वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी हरिभक्तों के श्री चरणों में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और इस कथा को YouTube के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोता बंधुओं के अंदर विराजमान परमात्मा को नमन। बंधुओं, भागवत कथा शिक्षा से भरा हुआ है। भागवत में भगवान कहते हैं मर्त्यावतारस्त्युहमर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव केवलम विभो न। वैसे तो भगवान की अवतार क्यों होता है? बोले धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। क्या भगवान ऊपर बैठे बैठे सुदर्शन चक्र फेंक के दुष्टों को संहार नहीं कर सकते? तो हनुमान जी कहते हैं बोले नहीं, दुष्टों का संहार तो ऊपर बैठे बैठे भी हो सकता है, लेकिन मनुष्यों को शिक्षा ऊपर बैठ के नहीं दिया जा सकता। तो प्रत्येक अवतार में भगवान का शिक्षा है बंधु। भागवत में अवतारों का क्रम है। प्रथम अवतार सनकादि अवतार, उन्होंने ब्रह्मचर्य का शिक्षा दिया। आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप रोग से मुक्त रहोगे, ब्रह्मचर्य से युक्त रहोगे। गृहस्थ में रहकर भी तो 80-90 साल तक भी आंख दांत बढ़िया मौजूद रहेंगे। भगवान ने नारद अवतार लेकर भगवत पूजा पद्धति बताई। शुकर बराह अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया बंधु। तो भैया भगवान ने तो 12 अवतार लेकर रसातल से उद्धार किया, तो आप हमें क्या शिक्षा दे रहे थे? भैया पृथ्वी में गंदगी मत फैलाओ, नहीं ज्यादा पॉलीथीन यूज मत करो, पृथ्वी की उद्धार करो, रक्षा करो। इसको रक्षा करोगे तो हम ही सुरक्षित रहेंगे। भगवान ने पृथु अवतार लिया। पृथु अवतार लेकर क्या किया? धरती को समतल बनाए, क्योंकि धरती मैया कहती है कि जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे ना, तो ये पृथ्वी जो समतल नहीं थी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से युक्त थी। समस्या क्या हो रहा था? बोले इंद्रदेव वर्षा करते हैं, सब वर्षा का जल बह के नदी में न से समुद्र में पहुंच जाता है, पृथ्वी सूखी की प्यासी रह जाती है। तो पृथ्वी स्वयं कहती है भूदेवी धरती भागवत में, समाम कुरु च माम राजन देव वृष्टम यथा पयः अपरतो अपि वर्तते उपावर्ते तमे विभो। कि मुझे समतल करो प्रभु। तो भगवान पृथु ने एक बाण से समूचा धरती को समतल किया, थोड़ा बहुत पहाड़ छोड़ दिया। तो पृथ्वी को समतल करके क्या शिक्षा दिया कि भैया ऊपर का जो पानी है उसको तुम रक्षा करो, तभी पृथ्वी हमें जल दे सकती है। तो हम जल ज्यादा न बहाएं, जितना जरूरत हो उतना ही हम जल का प्रयोग करें। आदि आदि अनेक शिक्षा भरा हुआ है। राम अवतार का तो कहना ही क्या है, प्रश्न अनेक हैं, बोले एक उत्तर राम है। बोले भाई कैसा होना चाहिए? बोले राम जैसा। बोले मित्र कैसा होना चाहिए? बोले राम जैसा। पति कैसा होना चाहिए? बोले राम जैसा। भगवान कैसा होना चाहिए? बोले राम जैसा। प्रेम किस प्रकार करना चाहिए? बोले राम जैसा। बंधुओं,
भगवान राम स्वयं धर्म के विग्रह हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग एक विद्वान ब्राह्मण के श्रीमुख से कथा सुन रहे हैं। वो भी कहाँ सुन रहे हैं? बोले हमारे ब्रज के लाडले, सबके पूजनीय, वंदनीय, स्मरणीय, साक्षात भक्तमाल के चलता फिरता विग्रह, आपके श्री चरणों में वंदन। कथा तो कोई भी कहता है, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन गुरु परंपरा से, गुरु पद्धति से पढ़कर उस कथा को यथावत समझकर फिर उसकी व्याख्या करने वाला। देखो बंधुओं, कैसा भी विद्या हो, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, और विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या हो और नम्रता हो तो आप व्यास में विराजमान विद्वान भी हैं और साथ के साथ विद्या का आभूषण नम्रता भी है। लोगों के पास विद्या होता है, अगर नम्रता नहीं है तो वह विद्या विवाद के लिए होता है। आप श्री ने बहुत मेहनत करके भागवत को जो यथावत अध्ययन करना चाहिए, मुझे तो लगता है ध्रुव जी ने जिस प्रकार 6 महीना कठोर नहीं कठोरतम तप किया, एक महीना तक नहीं खाते, 2 महीना तक नहीं खाते, और दुनिया से अलग होकर चले गए दूर, कहां मधुबन में, वृंदावन में नहीं। तो हमारे व्यास जी ने भी ऐसा ही किया, घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, और तो और जितने दिन बढ़ते रहे उतने दिन मोह ममता से भी दूर रहकर ध्रुव जी की तरह इन्होंने कठोर तप किया। और लोगों को आज कथा नहीं यथार्थ सुना रहे हैं। कुछ लोग व्यास गद्दी में बैठते हैं तो व्यास बन जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं व्यास गद्दी में तो बैठो लेकिन सुखदेव बन के बैठो। सुखदेव यानी सुख होता है तोता, तोता उतना ही बोलता है जितना उसको रटाया जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए। तो ऐसे ही सुखदेव जी की तरह इन्होंने समूचा भागवत को रट लिया। गद्दी व्यास का है, लेकिन सुखदेव जी की तरह कथा कह रहे हैं। जो सुखदेव जी की तरह कथा कहता है तो सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम। कल मैं यूट्यूब में सुन रहा था, बहुत ही आनंद आया। ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक शब्दों में अमृत टपक रहा हो। मैं आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, व्यास गद्दी में हैं, लेकिन भागवत में आया है श्रोता भी व्यास को आशीर्वाद दे सकता है जी। हाँ, 12 स्कंद में सूत जी को सौनक जी कहते हैं, सूत सूत चिरंजीव बदनो बदतांबर, कि हे सूत जी, बोले आप चिरंजीवी रहो। श्रोता व्यास जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बोले तुम हमें कथा सुनाते रहो। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप चिरंजीवी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और हमको और सभी भगवत प्रभु प्रेमियों को इस प्रकार पावन मीठी मीठी कथा सुनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।